तो क्या नेता प्रतिपक्ष ही बने रहना चाहते हैं अखिलेश यादव या कन्नौज से भरेंगे दावेदारी? नमस्कार, मैं हूं समर्थ श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। आजमगढ़, बदायूं, मैनपुरी, फिरोजाबाद, लगभग समाजवादी पार्टी के जो गढ़ हैं, उनके जो मोटे मोटे वीआईपी सीट्स हैं, उनके नामों के ऐलान हो गए हैं, उम्मीदवारों के नाम के ऐलान हो गए हैं कि कौन कहां से ये चुनाव लड़ने वाला है। आजमगढ़ का इंतजार था 2 दिन पहले, उसको भी बता दिया गया कि धर्मेंद्र यादव को वहां से चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। चर्चा हालांकि अखिलेश यादव की बहुत थी और बदायूं से पहले शिवपाल यादव की भी बहुत थी, लेकिन इन सारे ही कयासों पर पार्टी ने पूर्ण विराम लगाया है और धर्मेंद्र यादव को वहां से प्रत्याशी यानी कि उम्मीदवार बना दिया है। अब मैनपुरी में डिंपल यादव तय हो चुकी हैं, फिरोजाबाद से रामगोपाल के बेटे अक्षय यादव हैं और जो अन्य सीटें हैं बदायूं, वहां से शिवपाल सिंह यादव को टिकट दिया गया है। खुशी से नहीं, पर जैसे भी शिवपाल पहुंचे हैं, कैंपेनिंग बदायूं से करते नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी सीट की इस वक्त है और किसी सवाल की इस वक्त है यूपी की राजनीतिक गलियारों में, वो 2 सवाल है। नंबर 1, कन्नौज से कौन लड़ेगा? नंबर 2, क्या अखिलेश यादव लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे? हालांकि अखिलेश यादव कई मौकों पर ये कहते नजर आए हैं कि चुनाव तो होता ही लड़ने के लिए है, इसका इंतजार करते हैं, तैयारी होती है, तो चुनाव लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे। लेकिन एक पार्टी का खेमा ये भी समझ रहा है, सोच रहा है कि अखिलेश यादव अगर कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे और लोकसभा में जाएंगे तो विधानसभा का क्या होगा? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जवाब कौन देगा? विधानसभा में 100+ जो एमएलएज हैं, उनका नेतृत्व करता कौन नजर आएगा अगर अखिलेश यादव कन्नौज से लड़कर वहां जीत कर दिल्ली जाएंगे यानी कि लोकसभा जाएंगे। पार्टी का खेमा यही मानता है कि मैनपुरी से जिस तरह से डिंपल यादव पार्टी का चेहरा बनी है लोकसभा में, वो अखिलेश यादव को ही रिप्रेजेंट करती हैं। तो ऐसे में यह भी माना जा सकता है कि विधानसभा में रहकर अखिलेश यादव जो चीजें कर सकते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी क्षेत्रीय दल है, उसके लिए 24 बिल्कुल जरूरी है, लेकिन 27 उससे भी ज्यादा जरूरी है। और ऐसे में अगर अखिलेश यादव कन्नौज से लड़कर लोकसभा जाते हैं तो कहीं ना कहीं विधानसभा में उनकी कमी खलेगी उस वक्त पर, जिस वक्त पर आप शिवपाल सिंह यादव को बदायूं से लड़ाते हैं, डिंपल यादव मैनपुरी से लड़ ही रही हैं, मनोज पांडे मुख्य सचिव थे, उन्होंने बीजेपी के दामन लगभग थाम ही लिया है, बस ऑफिशियल ठप्पे का इंतजार है। तो ऐसे में विधानसभा में समाजवादी पार्टी के पास चेहरा ही नहीं बचेगा, तो आखिर जब सत्र होगा तब जवाब सवाल कैसे होंगे, सरकार से सवाल कैसे होंगे, पार्टी अपना पक्ष कैसे रखेगी, और सबसे प्रमुख जो बात है वो ये है पार्टी का चेहरा कौन होगा, क्योंकि इसी विधानसभा से 27 की सरकार बनेगी, सवाल जवाब ही जनता के बीच जाएंगे। बड़ी चर्चा सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर रहती इस बात की है जब मुख्यमंत्री और अखिलेश यादव आमने सामने आते हैं, यानी कि योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव का फेस ऑफ जो है वो काफी देखा जाता है। लोग पसंद करते हैं, लोग समझना चाहते हैं, क्योंकि लोग ये भी चाहते हैं कि प्रदेश का विकास हो, और लोग ये भी चाहते हैं कि सरकार से सवाल भी हो जिससे काम और बेहतर हो सके। तो ऐसे में अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन ही दिल्ली पहुंच जाएंगे तो क्षेत्र के यानी कि प्रदेश की आवाज विधानसभा में पार्टी की ओर से कौन उठाएगा? जिस वक्त में बदायूं से शिवपाल सिंह यादव लड़ रहे हैं, और माना जाए अगर शिवपाल यादव भी बदायूं से जीत जाते हैं, डिंपल यादव भी मैनपुरी से जीत जाती हैं और अखिलेश यादव भी जीत जाते हैं कन्नौज से, तो पूरा का पूरा यादव खेमा, यादव परिवार पहुंच जाएगा लोकसभा और हो जाएगा विधानसभा खाली। इसको लेकर तमाम जो वरिष्ठ पार्टी के नेता हैं वो चर्चा कर रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं। हालांकि अभी पार्टी की ओर से कुछ भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं दी गई है। नंबर 1 कि वो चुनाव अखिलेश यादव कन्नौज से ही लड़ेंगे, नंबर 2 कि अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। लेकिन जरूर अखिलेश यादव भी इस बात को सोच रहे होंगे, क्योंकि क्षेत्रीय दल है, उनकी राजनीति यूपी तक सीमित है और उनका बड़ा जो टारगेट है वो 27 का यूपी विधानसभा का चुनाव होने वाला है, और उसके लिए उनकी प्रदेश में, लखनऊ में प्रेजेंस ज्यादा जरूरी है, ना कि दिल्ली में या लोकसभा में। अब देखना यह है कि इस बारे में निर्णय कब होता है। इतना साफ है जिस तरह से आजमगढ़ को लेकर चीजें साफ करी गई हैं, ये माना जा रहा है होली से पहले या होली के बाद कन्नौज को लेकर भी मामला साफ हो जाएगा, और जिस दिन कन्नौज की सीट का अनाउंसमेंट होगा ये मान लिया जाएगा, अगर अखिलेश यादव का नाम होता है तो ये तय रहेगा कि अखिलेश यादव कन्नौज से जा रहे हैं, यानी कि लीडर ऑफ अपोजिशन अब कोई और ही होगा। यहाँ पर कौन होगा इसको लेकर भी चर्चाएं होंगी। लेकिन अगर जब सीट्स अनाउंसमेंट्स होते हैं आने वाले दिन में कन्नौज को लेकर स्पेशली, और अगर उसमें अखिलेश का नाम नहीं होता है तो फिर एक बात साफ हो जाएगी कि अखिलेश यादव
लोकसभा का चुनाव लड़ ही नहीं रहे हैं, क्योंकि अखिलेश अगर लड़ते तो आजमगढ़ या कन्नौज, लेकिन अगर कन्नौज में उनका नाम नहीं हुआ तो अखिलेश यादव लीडर ऑफ ऑपोजिशन ही बने रहेंगे, प्रदेश को संभालेंगे और अपने नेताओं को दिल्ली भेजेंगे, दिल्ली तक यूपी की आवाज उठाने के लिए, और यूपी की आवाज अखिलेश खुद विधानसभा से उठाते नजर आएंगे। अब इंतजार है उस लिस्ट का जिस लिस्ट में एक कॉलम कन्नौज का है और उस कॉलम के आगे किसका नाम लिखा है, शायद वही प्रदेश और देश की समाजवादी पार्टी के लिहाज से तकदीर तय करेगा। नमस्कार, कैमरामैन संजय के साथ समर्थ श्रीवास्तव, यूपी तक।